नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का। देखिए एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए हमने जो है होमवर्क सीरीज जो स्टार्ट किया हुआ था लूसेंट का, करीबन जो है 95 दिन का जो प्रैक्टिस सेट था, जो आपका होमवर्क सीरीज था, उसका जो है आज हम 400 एमसीक्यू देखने वाले हैं। आप इसको एक बार देखिए, आपका बहुत अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाएगा और आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए हम क्या है कि एक एक पेज से जो है क्वेश्चन निकाले हुए हैं, बनाया हुआ है, तो हर एक पेज से देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आपको जो है तैयार हुआ है। तो आपको जो है करीबन 20 पेज से जो है आज हम जो है 400 एमसीक्यू देखने वाले हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना स्कोर जो है 400 में से बताइएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और आप लोगों ने कितना % जो है सही किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप सभी को हम दिखाते हैं। सेट नंबर 1 से इसको शुरू करेंगे और पूरा 1 से लेकर जो है पूरा 5 प्रैक्टिस सेट हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। 1 से लेकर 5 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आपका कमेंट रहेगा इसको, तो हम पूरा 95 सेट आपको कवर करवा देंगे। क्योंकि जो हम क्वेश्चन बनाए हैं ना, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बनाया है। आप मिलाइएगा, आप मैच कराइएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको नंबर भी दिए हैं, आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम मेहनत किए हैं लूसेंट पे, और जो आपका 4th बैच है बहुत जल्द आने वाला है, 4था बैच, ठीक है। तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारा अपडेट जो है टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अब देखिए जो 4था बैच लेके आने वाले हैं उसमें आपको जो है कोशिश करेंगे कि डिस्कशन भी दें, क्योंकि मेहनत ऐसे करेंगे कि आपको पूरा परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन देखने को मिले इस तरीके से। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए बोगाचकोई यानी एशिया माइनर के 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम प्राप्त होते हैं। इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गरुड़ स्तंभ लेख, जिसके मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, ये किस स्थान पे स्थित है? तो देखिए आपको देखने को मिलता है वेशनगर विदिशा में है। कहाँ पे? वेशनगर विदिशा में है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जो है जिक्र किया गया है? भारतवर्ष शब्द का जो है जिक्र किया गया है, तो हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, हाथी गुफा अभिलेख जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, जो पितामह है दोस्तों किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का सर अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है सही होगा। प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में आहत सिक्का को साहित्य में किस नाम जाना जाता है या फिर जाना गया है? किस नाम जाना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कसारपण होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, कसारपण जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख को अकाल यानी दुर्भिक्ष के समय उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सहोगोरा अभिलेख हो जाएगा। ये देखिए एक एक पेज से मैंने प्रश्न निकाला है, हर एक पेज से मैंने जो है 20 क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो पूरा 95 सेट में पूरा किताब जो है खत्म हुआ है, ठीक है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे अन्य स्थलों से अलग करती है? जो इसे जो है अन्य स्थलों से अलग करती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ गर्तावास यानी गड्ढा घर और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। 7th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री का नाम क्या था, जिसका विवरण पांडे इतिहास के लिए उपयोगी है? पांडे इतिहास के लिए उपयोगी है तो ये हो जाएगा मार्को पोलो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्को पोलो। इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत जो कि होलियोडोरस किस शुंग वंश के राजा के दरबार में आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का, तो भागभद्र हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, भागभद्र जो है सही होगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एरण अभिलेख भानुगुप्त हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, एरण अभिलेख होगा। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण किस पुरातात्विक स्रोत से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का, उसकी वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से, है ना। उसकी वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से, ऑप्शन नंबर बी। तिब्बती लेखक तारानाथ ने किस ग्रंथों की रचना किया था जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है? जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, तो लिखा गया कंग्यूर और तंग्यूर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा।
अगला कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तो मंदसौर अभिलेख हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी मंदसौर अभिलेख जो है सही होगा। इतिहास के विभाजन के संदर्भ में आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके। इसका उत्तर हो जाएगा 14 का बी होगा। मध्य पाषाण काल के औजारों का माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है? माइक्रोलिथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वे आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आमतौर पर जो है बहुत छोटा हुआ करते थे। अब देखिए आपके परीक्षा में कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न पूछ रहा है, मिलान वाला प्रश्न पूछ रहा है, सत्य असत्य, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है। देखिए पहला है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य पूछा है, सही हमारा क्या है? ठीक है, देखिए 16 की बात कर लेते हैं तो सही पूछा गया है। तो अभिलेखों का अध्ययन जो है पूरा लेख शास्त्र कहलाता है, यह आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो अभी तक जो है पढ़े नहीं जा सके, ये भी देखिए सही है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा पूर्व तीसरी सदी से ही व्यापक रूप से होने लगा था, ये आपका असत्य है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। पूरा पाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करके बताइए। ठीक है, 17 का बात करते हैं कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुआ है, तो ये देखेंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद इस काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ये आपका असत्य है। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार की बात करते हैं शिकार था, तो ये देखिए सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है सही होगा। अब देखिए मिलान है, अभिलेख और शासक दिया गया है, अभिलेख और शासक। जैसे जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम होगा। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय होगा। नासिक अभिलेख की बात करते हैं गौतमी बलश्री, और देवपाड़ा अभिलेख की बात करते हैं तो विजयसेन होगा। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राचीन भारत के विदेशी संपर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, है ना। निम्नलिखित युग्मों पर दोस्तों विचार करके बताना है, तो बताइए। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही सुमेलित पूछ रहा है। देखिए स्वर्ण भूमि की बात करते हैं म्यांमार बिल्कुल सही है, स्वर्णद्वीप की बात करते हैं मलाया सही है, और यवद्वीप की बात करते हैं जावा सही है। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है, सही विकल्प बताना है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है गुप्त शासकों ने किया था, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है सही है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण है, ये आपका देखिए सही हो जाएगा। हेनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु की रचना जो है किसने किया था? देखिए मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए कमेंट कीजिएगा और हाँ एक लाइक कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोग के लिए कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो आप इतना कीजिएगा। तो स्थविर मोगलीपुत्र तीस्त हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। जैन साहित्य आगम के संदर्भ में कल्पसूत्र का क्या महत्व है? कल्पसूत्र का देखिए यह जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताता है और इसके रचयिता जो है आपके भद्रबाहु हैं, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को कितने स्वर्गों में, है ना, सर्गों में विभाजित किया गया है और उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उनको देखेंगे तो जो है 8 तरंग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये 8 तरंग। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने और किसके शासनकाल में किया है? तो किसने और किसके शासनकाल में? देखिए अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के काल में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों देखिए लिपि शब्द की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अष्टाध्यायी जो है राइट होगा। यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था? देखिए डाइमेकस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो किसके दरबार में आया हुआ था? तो बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिंदुसार होगा। अशोक के दरबार में आने वाला मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? देखिए फिलाडेल्फस का राजदूत की बात करते हैं तो डायोनीसियस हो जाएगा, डायोनीसियस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जिसमें भारतीय पशुओं और खनिजों का विवरण है, उसके लेखक कौन है?
तो इसका उत्तर होगा प्लिनी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्लिनी हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान के विवरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, यही कथन देखेंगे तो 30 का सही हो जाएगा। वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय वहां के कुलपति कौन थे? उस टाइम वहां के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे, इसका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य शिलभद्र थे। वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा किस वर्ग मतलब किस वर्ण का था? तो हो जाएगा शूद्र हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, शूद्र। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? कितने अध्यायों में? तो हो जाएगा 80 अध्यायों में, ऑप्शन नंबर बी होगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली में किस पद पर जो है नियुक्त किया था? दोस्तों दिल्ली की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 का, तो हो जाएगा काजी, न्यायाधीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, यही देखेंगे तो सही हो जाएगा। गार्गी संहिता मूल रूप से गार्गी संहिता मूल रूप से एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इससे किस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। तो देखिए भारत पर होने वाले यवन आक्रमण होगा, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, हेरोडोटस जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान करने के बाद वेनसांग अपनी यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा है? बताइए। तो कपीसा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये, कपीसा जो है सही होगा। जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से किस स्थान पर और कब जो है संकल्पित किया गया? तो ये हो जाएगा वल्लभी, गुजरात, 6वीं शताब्दी, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी जो है सही होगा। उस अज्ञात लेखक की पुस्तक का नाम बताइए जिसने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो देखिए इसका देख लेते हैं आंसर। पूछा गया है सत्य क्या है? इसने इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, ये भी देखिए सही है। ऋग्वेद की कौथुम शाखा एकमात्र जीवित शाखा है, ये आपका असत्य है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस वेद में बलिदान विधि और गद एवं पद दोनों का समावेश है? तो यजुर्वेद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यजुर्वेद हो जाएगा। मिलान करना है पुराण और संबंधित वंश दिया गया है, ठीक है। देखिए विष्णु पुराण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मौर्य वंश। मत्स्य पुराण की बात करते हैं तो आंध्र सातवाहन। वायु पुराण की बात करते हैं तो गुप्त वंश हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में, इसका आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद जो है सही होगा। शतपथ ब्राह्मण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, देखिए इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, बिल्कुल सही है। इसमें गांधार, शल्य, कैकय और कुरु राजाओं का उल्लेख मिलता है, सही है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इसका स्थान माना जाता है, ये भी देखिए सही है। तो डी हमारा गलत है कि इस यह सामवेश है ना, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ ही आपका असत्य हो जाएगा, यही हमारा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए लिखा गया जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये आपका सही हो जाएगा। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ये भी देखिए सही है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ ही आपका असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहा जाता है? बताइएगा। तो ये आपका सामवेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामवेद। वैदिक साहित्य यानी ब्राह्मण ग्रंथों का सही मिलान करना है, वेद ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है ना। देखिए अथर्ववेद की बात करते हैं गोपत, यही देखेंगे तो आपका 48 का जो है सी सही होगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। पृथ्वी लिखा गया, पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधित्व है ना, प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 नंबर का, तो अथर्ववेद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 49 का, ये होगा अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग शब्दों की व्युत्पत्ति के शास्त्र से संबंधित है?
तो निरुक्त हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, निरुक्त जो है सही हो जाएगा। अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसे जो है भेषज वेद यानी विश्ववेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है औषधियों का उल्लेख है, ठीक है। और इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, ये भी देखिए सही है। इसकी जो रचना है केवल पद में हुआ है, ये आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। शूल्व सूत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो ये हो जाएगा यज्ञ वेदियों की ज्यामिति होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति ग्रंथ जो है किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा मनुस्मृति हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मनुस्मृति हो जाएगा। अगला है कि गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला स्मृति ग्रंथ कौन सा है? देखिए स्मृति ग्रंथ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नारद स्मृति हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, नारद स्मृति जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 55 का? देखिए साकल शाखा ऋग्वेद सही है, वाजसनेय संहिता शुक्ल यजुर्वेद सही है, उसके बाद कौथुम शाखा सामवेद सही है, लेकिन डी हमारा सत्य की सौनक शाखा जो है यजुर्वेद, ये आपका असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में माने जाती है, पुराणों में जो है पाई जाती है? तो 5 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 5 होगा। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है, बताइएगा? तो यजुर्वेद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यजुर्वेद जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है? प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है, तो आरण्य हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी, आरण्य जो है सही होगा। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा माना गया है? देखिए सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो गौतम धर्म सूत्र हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एक, गौतम धर्म सूत्र होगा। ब्राह्मण देव है, देखिए ब्राह्मण देव और श्रेष्ठ वेद क्षेत्रवेद किस वेद के अन्य नाम है? तो हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अथर्ववेद होगा। प्राचीन भारतीयों द्वारा भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं जामुन के वृक्षों का द्वीप हो जाएगा, इसका उत्तर बी होगा। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर सेलागियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है ना? तो देखिए ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है पहला मंडल है, आपका सत्य है। बाकी इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, सही है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये आपका देखिए सही है। तो असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य है। चातुर्वर्ण्यक समाज यानी 4 वर्णों की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो 10वां मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के शासन के बारे में क्या मत व्यक्त किया है? तो हो जाएगा भारत एक स्वेच्छाचारी शासन वाला देश था, जिसे राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा। ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आपको पता है सूर्य देवता सावित्री, इसका उत्तर हो जाएगा सावित्री, है ना। 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, सिंधु होगा। अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस पशु के संदर्भ में किया गया जिसका वध वर्जित माना गया है? तो गाय के लिए है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। भारत की जनसंख्या के निर्माण में किन प्रमुख नस्लों का मिश्रण जो है माना गया है? देखिए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, उसके बाद पैलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोसाइड और मंगोलाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। अगला कि ऋग्वेद में होत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया गया है ना? तो हो जाएगा ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। भगवान वामन को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उपेंद्र जो है सही होगा।
उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यह वर्णन मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो यह वर्णन की बात करते हैं महाकाव्य तथा पुराणों में मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, महाकाव्य तथा पुराणों में मिलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा मसीह के जन्म से पूर्व समय में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? तो उल्टी दिशा में होती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, उल्टी दिशा में होती है। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कितना भाग केवल सिकंदर के आक्रमण के वर्णन को समर्पित है? तो 1/3 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी होगा 1/3 भाग। प्राचीन काल में महान सम्राट जो 4 दिशाओं में अपना राज्य फैलाते थे उन्हें क्या कहते या फिर क्या कहा जाता था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सी में आपका दिया गया है चक्रवर्तीन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, चक्रवर्तीन होगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? बताइएगा। देखिए ऋग्वेद में देखेंगे तो पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो 77 का हो जाएगा आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी ब्रह्मा, वर्ण व्यवस्था और नदियों का मिलता है। भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता का अनुभव किन 2 शासकों के काल में मुख्य रूप से देखा गया है? तो अशोक और समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। वैतरणी या संहिताओं में कौन सा वेद शामिल नहीं है? यदि हम सामान्यतः 4 वेदों को संहिता कहते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम किस तरीके से घुमा के बनाए हुए हैं ना। आपको ऐसे क्वेश्चन आप देखिए लूसेंट किताब उठा के देखिए ना, जो ऑब्जेक्टिव आता है ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। आप उठा के देखिए तो एक बार मैच तो कराइए, तब तो देखिए आपको सही और गलत मालूम चलेगा। जो हम बता रहे हैं वो क्या सही है क्या वो गलत है, आप एक बार खुद से मैच कराएंगे तब ना मालूम चलेगा मेरे भाई। देखिए हिंदू शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द के व्युत्पन्न संबंधित माना जाता है? तो हो जाएगा फारसी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा है फारसी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और उससे संबंधित स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही हमारा क्या है? देखिए कृषि का प्रथम उदाहरण और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान में मिलते हैं या फिर मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सही पूछा गया है। इसकी खोज जो है 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर ने किया था। ठीक है, तो ये देखेंगे तो आपका 82 का ये आपका सही है। इसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये भी देखिए सही है। यह केवल मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 2 जो है आपका सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और उसकी सीमाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। तो देखिए दक्षिणी पुरास्थल लोथल भोगवा नदी आपका सत्य है। बाकी पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर होगा। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर होगा। उत्तरी पुरास्थल की बात करते हैं तो आपका मांदा होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु और बनाया गया प्रथम औजार के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? तो हो जाएगा तांबा कुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित में से किस नव पाषाणकालीन स्थल पर मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? बकरी को, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़ हो जाएगा। भारत में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत हमारा क्या है? देखिए भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश और औजार जो है लोहे के बने हैं, आपका सत्य है। बाकी भारत में पुरातत्वकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 में हुआ है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किया है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारित के संबंध में C14 पद्धति के अनुसार सर्वमान्य काल क्या है? तो ये हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसे मृतकों का टीला जो है कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत में स्थिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा स्थल की बात करते हैं तो हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, राखीगढ़ी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में सही कथन क्या है? दोस्तों सही कथन की बात करते हैं तो इसके मध्य स्थिर स्नान कुंड की लंबाई जो है 11.88 मीटर और गहराई की बात करते हैं 2.43 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए स्थल दिया गया है 91 का और आपका जो है प्राप्त साक्ष्य दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। जैसे कालीबंगा की बात करते हैं तो जुते हुए खेत,
मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, लोथल की बात करते हैं तो अग्निकुंड और बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 91 का क्या होगा, तो ए जो है सही हो जाएगा। भारत में मानव संबंधित सबसे बड़ा जो सबसे पहला प्रमाण जो है कहाँ मिला है, तो ये मिला है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी होगा। पशुपतिनाथ की मुहर जिस पर 3 मुख वाले देवता अंकित है किस स्थान से प्राप्त है, तो ये प्राप्त है मोहनजोदड़ो से। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के विषय में भारत में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है दी गई है, तो दोस्तों ये दिया गया है किसके द्वारा, तो देखिए ये हो जाएगा C.L. कार्लाइल हो जाएगा, है ना, कार्लाइल। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, ये हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, धौलावीरा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही यानी हमारा सत्य कथन क्या है। देखिए आग का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ है, गलत हो जाएगा। पहिए का आविष्कार की बात करते हैं पूरा पाषाण काल में हुआ है, तो 96 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ना तो 1 सही है ना ही 2 हमारा सही है। देखिए अब बात करते हैं जो आग का आविष्कार है ये आपका पूरा पाषाण काल में हुआ है, आपको इसे मैच कराना है। और जो पहिए का आविष्कार है आपका नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना ही 2। इनाम गांव बस्ती का संबंध किस संस्कृति से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जारवे संस्कृति से है। इसका उत्तर हो जाएगा जारवे संस्कृति होगा। भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम किसने किया है, तो 98 का हो जाएगा, लिखा गया है कि हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्बर्ट रिजले हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद उत्तर हड़प्पा काल की समयावधि क्या मानी जाती है, तो ये हो जाएगा 1900 से 1300 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, तो हो जाएगा लोथल और सुतकोटेदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अब देखिए सेट नंबर 1 देखिए समाप्त हो गया, इसका आंसर की वगैरह सब है। अब देखिए बहुत लोग के मन में होता है सर हमको इसका PDF चाहिए, पूरा 95 PDF 9500 क्वेश्चन का, तो देखिए इसका 143 इसका रखा गया था, आपको हम यहाँ पे दिखा दें। इसका देखेंगे तो कॉस्ट जो है 143 रखा गया था, 95-90 दिन का ये आपका बैच था। और लूसेंट क्यों जरूरी है आपको पता है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। आप चाहें तो आप अगर ज्वाइन करना ही चाहते हैं, इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप 120 पेमेंट करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका जो है QR आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर जब आप 120 पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर जो है भेज दीजिएगा, आपको 24 घंटे के अंदर जो है PDF प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है NCERT का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है। और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका NCERT से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। और फ़ी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल PDF मिलेगा और सॉल्यूशन PDF मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट PDF, जो हाईलाइट PDF होता है जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है। और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, QR यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको PDF वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में। पूरा किताब खत्म कर देंगे, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए। NCERT को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। देखिए पहला प्रश्न है कि वैदिक काल की नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सही सुमेलित हमारा क्या है। देखिए बात करते हैं पुरुषनी का रावी सही है, सतुष्णी की बात करें सतलज सही है, विपाशा की बात करते हैं तो व्यास सही है, और जो आपको सदानीरा दिया गया है तो गंडक जो है सही है। तो सभी हमारा देखेंगे तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सत्य यानी हमारा सही क्या है।
सही की बात करता है, देखिए स्त्रियां सभा और समिति की बैठकों में भाग ले सकती थी, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ये देखिए आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, ये भी देखिए आपका सही है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। दशहरा का युद्ध यानी 10 राज्यों का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है। देखिए इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, बिल्कुल सही है। यह युद्ध जो है पृष्णी यानी रावी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था, ये भी सही है। इस युद्ध में जो है सुदास की विजय हुआ था, ये भी देखेंगे सही होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1, 2, 3 जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर बात करते हैं तो चौथा दिया गया है, तो देखिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से हम, ठीक है। देखिए बात करते हैं सांख्य दर्शन और प्रवर्तक दिया गया है। सांख्य की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका कपिल होगा। न्याय की बात करते हैं तो हो जाएगा गौतम। योग की बात करते हैं पतंजलि, और पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो जैमिनी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 2, 3, 1, 4। उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से फिर कथनों पर विचार कीजिए, सही बताइए, सही हमारा क्या है। देखिए इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, सही है। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय है ना, व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित होने लगी थी, सही है। और राजसूय है ना, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था, ये भी देखिए ना, तीनों कथन देखेंगे सही होगा। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त अघान्य शब्द किसके लिए जो है प्रयोग किया गया था, अघान्य तो मैंने बताया था ना, गाय के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, गाय के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत और अग्नि पूजा की प्रथा जो है प्रमाण मिले हैं, अग्नि पूजा प्रथा के प्रमाण मिले हैं, तो ये हो जाएगा कालीबंगन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कालीबंगन। ऋग्वैदिक अधिकारियों यानी पत्नी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित हमारा क्या है, 8वें का। ग्रामीणी की बात करते हैं तो ग्राम का मुखिया सही है। स्पष्ट यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। उग्र की बात करते हैं तो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, आपका जो है तीनों कथन सही है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए 9th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्राचीन भारत में धातुओं के संदर्भ में श्याम अयस और लोहित अयस क्रमशः किन धातुओं को इंगित करते हैं, तो लोहा और तांबा को, लोहा और तांबा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित विदुषी महिलाओं में से किसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। देखिए लोपामुद्रा हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा और अपाला हो जाएगा, तो 1, 2, 4 जो है सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक राजनीति के संदर्भ में सभा और समिति के बारे में सही कथन चुने, सभा और समिति के बारे में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में मैक्स मूलर का क्या मत है तो मध्य एशिया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मध्य एशिया। सैंधो सभ्यता में समाधान प्रथाओं के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें, सही कथन। देखिए लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं, लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर वैदिक काल में कर यानी टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, इसका उत्तर हो जाएगा भागदू हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भागदू। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है, देखिए महर्षि कणाद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, महर्षि कणाद। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है किसे माना गया है, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, दोस्तों ये किया गया है गायों की खोज के लिए, माफ कीजिए गायों की खोज के लिए। आर्यों की जीवन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है ना, तो देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए आर्यों का प्रिय जो पशु था गाय था, ये आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। बाकी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं कृषि और पशुपालन था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ की बात करते हैं तो सोमरस था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है, तो हो जाएगा सांख्य हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन होगा।
सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति जो है अपनाया था, बिल्कुल सही है। सामान्यतः घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर जो है खुलते थे, आपका सत्य हो जाएगा। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर जो है खुलते थे, ये भी आपका सत्य है। सही पूछा गया है तो केवल 1 आपका जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। हड़प्पा की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका रावी होगा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो सिंधु होगा। लोथल की बात करते हैं तो हो जाएगा भोगवा। कालीबंगन की बात करते हैं तो हो जाएगा घग्गर। तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का ये होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, 23 का देखेंगे, जुते हुए खेत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो आपका सत्य हो जाएगा। बाकी मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली सही है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है देखेंगे तो लोथल सही है। घोड़े के अस्थि पंजर की बात करते हैं तो सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथली आपका सही है। सिंधु लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। देखिए, सही की बात करता है तो यह लिपि भाव चित्रात्मक है ना, चित्रात्मक है ना, भाव चित्रात्मक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान या स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो है दिखाया गया है। तो ये हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी, हड़प्पा जो है सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में आयातित वस्तुओं और उनके स्थलों का गलत युग्म जो है पहचान करके बताइए। सीसा की बात करते हैं मेसोपोटामिया, यही आपका सत्य है। बाकी तांबा की बात करते हैं केतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान सही है। टीन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान सही है। सोना की बात करते हैं तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान सही है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल का निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले में घिरा हुआ था। 27 को हो जाएगा कालीबंगन हो जाएगा। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी होता है। मनके बनाने की कारखाने निम्नलिखित में से किन स्थलों से मिले हैं। तो ये हुआ है लोथल एवं चनहुदड़ो। इसका उत्तर हो जाएगा बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सही हमारा क्या है। देखिए, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है और यह सूर्योपासना का प्रतीक है। तो 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उत्खननकर्ता दिया गया है, उत्खननकर्ता और स्थल दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। देखिए, दयाराम साहनी की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता। राखल दास बनर्जी की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। रंगनाथ राव की बात करते हैं तो लोथल। रविंद्र बिष्ट बिस की बात करते हैं तो बनमाली। तो इसका उत्तर जो है 30 का ए जो है सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी अवसान के बाद या समकालीन साक्ष्यों में मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है। मेलुहा, तो यह किया गया है सिंधु सभ्यता के लिए। क्या होगा आंसर, सिंधु सभ्यता के लिए। धौलावीरा किस राज्य में और किस नदी किनारे जो है स्थित है। धौलावीरा तो हो जाएगा गुजरात, कच्छ, लूनी नदी हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो 32 का जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक मिलता है। दोस्तों, सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 33 का तो हो जाएगा एक श्रृंगी पशु होगा। क्या होगा आंसर, एक श्रृंगी पशु जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों मतलब निम्नलिखित स्थलों की वर्तमान स्थिति का मिलान करके बताइए। सही विकल्प बताना है 34 का। देखिए, मांडा की बात करते हैं जम्मू कश्मीर। दैमाबाद की बात करते हैं तो हो जाएगा महाराष्ट्र। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद सुतकांगेडोर की बात करते हैं तो पाकिस्तान होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी जो है सही होगा। सिंधु वासियों के मनोरंजन के साधनों में क्या शामिल नहीं था, है ना। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा रथ दौड़ नहीं था। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई समतः किस अनुपात में थी। तो हो जाएगा 16 के अनुपात में। इसका उत्तर हो जाएगा सी 16 के अनुपात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो है किससे कहा गया है। तो स्टुअर्ट पिगट हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। सिंधु सभ्यता के बर्तन की मुख्य विशेषता क्या थी, है ना। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मतलब लाल मिट्टी के बर्तन जिस पर काले रंग से डिजाइन किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 38 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित नहीं था।
तो हो जाएगा रोपण देखेंगे तो नहीं था, बाकी कालीबंगन था, राखीगढ़ी था, बनावली भी इसमें शामिल था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में वस्त्रों के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता था? सूती एवं ऊनी दोनों होगा। क्या होगा आंसर? सूती एवं ऊनी दोनों हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। सही बताइए, सही हमारा क्या है? तो इसका सही पूछ रहा है, तो 41 का देखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। जैसे देखेंगे पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है परंतु आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। शायदवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य हैं। तीनों कथन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। जन्म की बात करते हैं कमल एवं सांड, गृह त्याग की बात करते हैं तो हो जाएगा घोड़ा होगा, ज्ञान की बात करते हैं तो पीपल, मृत्यु की बात करते हैं तो स्तूप होगा। ठीक है। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैन मूर्तिकला और वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन बताइए दोस्तों, क्या होगा सही कथन 43 का? देखिए कर्नाटक श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय के प्रोत्साहन से बनाया गया था। सही है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा जो है किया गया था, ये आपका सत्य है। बाकी दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है माउंट आबू विमल शाह द्वारा जो है बनवाया गया था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के गुरुओं और शिक्षा के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही की बात कर रहा है। देखिए अलार कलाम की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन शून्य का ज्ञान सही है। रुद्र करापुत की बात करते हैं योग का ज्ञान सही है। कोंडी की बात करते हैं बुद्ध के प्रथम शिष्य, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो असत्य मतलब सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है सही है। जैन धर्म के संगीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या फिर पढ़ करके बताइए। 45 नंबर का प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था, स्थूलभद्र। द्वितीय की बात करते हैं तो बल्लभी गुजरात में, जो कि श्रवण बेला या फिर श्रवण की अध्यक्षता में जो है किया गया था, समाज श्रवण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए सम्यक वाणी नहीं है, बाकी सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण इसमें शामिल है। किस तमिल महाकाव्य को विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है और यह जैन धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा जीवक चिंतामणि होगा, जीवक चिंतामणि। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच अकोटा यानी गुजरात की किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 48 नंबर का, तो कांस्य की जैन मूर्तियां होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, कांस्य की जैन मूर्ति जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी ने किस मुद्रा में तपस्या किया था, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी दर्शाया जाता है या फिर दर्शाया गया है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित चित्तनवासल गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो हो जाएगा जैन धर्म से है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जैन धर्म से है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी, श्रावणस्ती कौशल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, धर्म चक्र परिवर्तन जो है सही होगा। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा की उपस्थिति के संदर्भ में क्या सत्य यानी हमारा सही क्या है ना। देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पेड़ पौधा पत्थर व जल में भी आत्मा पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया है? देखिए बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं तो 54 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा, महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा। काठियावाड़ रुकिएगा, देखिए काठियावाड़ यानी गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में स्थित मंदिर किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये हो जाएगा जैन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जैन जो है सही होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया गया है? तो 56 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 8। महावीर स्वामी के निर्माण को किस स्थान पे जो है प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा पावापुरी राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अद्भुत भारत
के लेखक A.L. बासम के अनुसार बुद्ध को कितने दिनों की तपस्या के बाद जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 49 दिन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 49 दिन। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम से सिद्धार्थ ने किस विषय का ज्ञान प्राप्त किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 59 नंबर का, तो हो जाएगा शून्य का ज्ञान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शून्य का ज्ञान। चक्रेश्वरी और अंबिका क्रमशः किन जैन तीर्थंकरों के शासन विदेशियाँ माने जाती हैं, मतलब देवियाँ माने जाती हैं, देवी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिनाथ और नेमिनाथ। इसका उत्तर हो जाएगा ए आदिनाथ और नेमिनाथ जो है सही होगा। 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी अंगुत्तर निकाय जो है सही होगा। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी अस्मक जो है सही होगा। जैन परंपरागत के अनुसार ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टनेमी होगा। क्या होगा? ऋषभदेव और अष्टनेमी जो है सही उत्तर होगा। भगवान महावीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारा गलत आंसर क्या है? इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था, सही है। उनकी माता जो है त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, सही है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था, ये भी देखिए सही है। उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है गंगा नदी के तट पर हुआ था, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। जैन संघ में विच्छेद के बाद जो अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे, वे क्या कहलाएं? उनको जो है श्वेतांबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी श्वेतांबर। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह कलश नहीं बल्कि सर्प है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी होगा। मगध साम्राज्य के किस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्य यानी सहित कर्नाटक जो है चले गए थे? तो लगभग 300 ईसा पूर्व हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 300 ईसा पूर्व होगा। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए पंच महाव्रत में पार्श्वनाथ के नाम, मतलब पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन 5वां व्रत जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ब्रह्मचर्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बीच मुख्य अंतर संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया है, तो यही कथन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। महाजनपद की राजधानी के संदर्भ में शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? चेदी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी चेदी। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया है? जिन देखिए उन्होंने मतलब क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, विजेता बोलते हैं, ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन था, कौन बना? तो ये बना है आर्य सुधर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जैन धर्म में त्रिरत्न या आचार संहिता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है उत्तरायण सूत्र हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 74 का जयपुर अलवर भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा, इसका उत्तर सी होगा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, है ना, बताइएगा। तो हो जाएगा चंपा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, चंपा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए महाजनपद और राजधानी दिया गया है, महाजनपद और राजधानी, जैसे गांधार की बात करते हैं गांधार, ठीक है, तो हो जाएगा तक्षशिला। सूरसेन की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका मथुरा। वत्स की बात करते हैं कौशाम्बी। कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर 76 का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो अजितनाथ की बात करते हैं दोस्तों, 77 का अजितनाथ, तो क्या हो जाएगा आपका हाथी। संभवनाथ की बात करते हैं घोड़ा। शांतिनाथ की बात करते हैं हिरण। महावीर की बात करते हैं सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो है 77 का भी होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है, मिलाते हैं इसको। इतना हार्ड गर्मी है मेरे भाई, क्या बताएं। देखिए सब वीडियो कैसे बनता है, पूरा फैन वगैरह बंद किया जाता है ताकि आपको बाहर का साउंड 1% ना आए, ठीक है। तो आप गर्मी देख ही पा रहे होंगे जब लाइट कटती है, तो यहाँ पे लाइट है पर भी फैन ऑफ किया गया है। पिता की बात करते हैं 78 का, तो ये आपको हो जाएगा सिद्धार्थ। पत्नी की बात करते हैं यशोदा। पुत्री की बात करते हैं अनुजा या अनुजा प्रियदर्शी। उसके बाद कुल या वंश की बात करते हैं तो ज्ञात्रिक हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है आपका बी होगा। देखिए मान्यता संप्रदाय, देखिए हर 100 सेट पे वीडियो को रोका जाता है ताकि फ़ैन चालू करके नॉर्मल थोड़ा सा हवा ले ले, उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, ऐसे देखिए होता है, क्योंकि एक ही बार 500 क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाएगा, पूरा पसीना से भीग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है, मलिनाथ स्त्री थी, तो ये आपका हो जाएगा श्वेतांबर। मलिनाथ पुरुष थे, दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करना, श्वेतांबर। भोजन की आवश्यकता नहीं, दिगंबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। महाजनपद दिया गया है, आधुनिक क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पांचाल की बात करते हैं तो बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद। मल की बात करते हैं तो देवरिया, गोरखपुर। कंबोज की बात करते हैं राजौरी एवं हजारा। अवंती की बात करते हैं मालवा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो वैशेषिक की बात करते हैं, पतंजलि गलत हो जाएगा, योग होना चाहिए। बाकी सांख्य का होगा कपिल, न्याय का होगा गौतम, मीमांसक हो जाएगा जैमिनी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में किस देवता को विश्व के नियामक, शाख तथा ऋतु परिवर्तन का कर्ता जो है माना गया है? तो हो जाएगा वरुण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी वरुण। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया और उसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है किससे की गई है? तो मुंडकोपनिषद, फुटिनाव से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए इसका हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है। पूछा है, सही पूछा गया, ठीक है, 84 का सही पूछा गया है। तो यह भारत की प्राचीनतम विचार पद्धति है, सही है। यह द्वैतवाद में विश्वास नहीं करता है, असत्य हो जाएगा, विश्वास करता है। इसके अनुसार आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ये आपका सही है। तो 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही क्या है? देखिए इसकी स्थापना जो है मखलीपुत्तिस्त गौसाल ने किया था, और वे जो है नियतिवाद यानी भाग्य में जो है विश्वास करते थे, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण जो है किन 5 तत्वों से हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 86 का, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का, तो ए जो है सही हो जाएगा। लोकायत दर्शन यानी चार्वाक का मुख्य सिद्धांत क्या है? दोस्तों चार्वाक का मुख्य सिद्धांत की बात करते हैं तो खाओ, पियो और मस्त रहो, सुख भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अगला है कि लिखा गया है प्रस्थान त्रयी में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है शामिल है? तो ग्रंथ की बात कर रहा है, देखिए उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही होगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष यानी स्वर्ग प्राप्ति का साधन क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान और कर्तव्य का पालन। गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया था और किस देवता को समर्पित है? बताइए। तो हो जाएगा विश्वामित्र, सवित्र हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा। देवता दिया गया है और आपका विशेषता दिया गया है, देवता और विशेषता, ठीक है। जैसे सोम की बात करते हैं तो हो जाएगा वनस्पति देवता, पूषण की बात करते हैं पशुओं का देवता, मरुत की बात करते हैं आंधी तूफान का देवता, घो की बात करते हैं तो आकाश का देवता, यानी सबसे प्राचीन। तो 91 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है? तो ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है, शेष सब माया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही होगा। न्याय दर्शन के अनुसार सत्यता की जांच या ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं? तो प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, उपमा और शब्द। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया था? तो हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा कौशाम्बी। निम्नलिखित में से किस दर्शन को कट्टरपंथी संसवाद कहा जाता है या फिर कहा गया है, जिसका मानना था कि ज्ञान प्राप्त करना असंभव है? ठीक है, तो हो जाएगा आपका अज्ञात संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक साहित्य और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गायत्री मंत्र इंद्र देवता को संबोधित है ना, ये कथन आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा, यानी फाल्स है। आजीवक संप्रदाय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी जो है सत्य है, सही क्या है? तो हो जाएगा बी, मौर्य शासक बिंदुसार इस संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। लोकायत या चार्वाक दर्शन के संबंध मतलब संदर्भ में सही कथन की पहचान करके बताइए। देखिए इसके अनुसार खाओ पियो और मस्त रहो ही जीवन का लक्ष्य है। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है?
यह अद्वैतवाद यानी एक ही सत्ता में विश्वास रखता था, असत्य हो जाएगा। बाकी यह भारत की प्राचीनतम विचार पद्धति है, सही है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। यह प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण को ज्ञान का आधार मानता है, ये आपका सही है। आखिरी प्रश्न है सेट नंबर 2 का, मीमांसा दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत्य है, मतलब कथन शब्द सत्य है। इसका मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक कर्मकांड भाग पर था, तो ये देखिए आपका सही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे, ये रहा आपका सेट नंबर 3। अब देखिए वीडियो रोकते हैं, कुछ देर बाद सेट नंबर 3 शूट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पाली त्रिपिटक को पहली बार किस शासक की देखरेख में जो है लिपिबद्ध किया गया था। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा गया है आपका वतगामिनी हो जाएगा, श्रीलंका जो है सही होगा। ललित विस्तर के संबंध में सही तथ्य कौन सा है, तो यह मूल रूप से हीनयान के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। खुद्दक निकाय का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें जातक कथाएं, धम्मपद और थेरिगाथा का संकलन है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के शासक महानामा के शासनकाल में विशुद्धि मग्न की रचना जो है किसने किया है, ये किया है बुद्ध घोष ने, इसका उत्तर हो जाएगा ये बुद्ध घोष जो है सही होगा। भारतीय बौद्ध भिक्षु संघभूति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, सही हमारा क्या है। तो सही की बात करते हैं, उन्होंने 4वीं शताब्दी के अंत में चीन की यात्रा की और सर्वास्तिवाद के नियम पर जो है भाष्य लिखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। महाबोधि मंदिर के वर्तमान स्वरूप के संदर्भ में मंदिर के भीतर आलो दीवालों के स्थापित प्रतिमाएं किस काल में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पाल राजाओं के शासनकाल 8वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध का यह सिद्धांत किस प्राचीन ग्रंथ से प्रेरित है, तो हो जाएगा उपनिषद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है अश्वघोष की नहीं है, देखेंगे तो मिलिंद पनहो दोस्तों नहीं है, बाकी बुद्ध चरित है, वज्र सूची है और सौंदर्यानंद हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के दर्शन की नींव किसे माना जाता है, तो हो जाएगा प्रज्ञा पारामिता सूत्र होगा, प्रज्ञा पारामिता सूत्र होगा। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा जाता है। इसके पश्चात भिक्षु को कितने शीलों का पालन जो है करना अनिवार्य था, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 10 हो जाएगा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है, परंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में बना था, इसका सही आंसर देखेंगे 11 का, तो हो जाएगा मथुरा कला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हीनयान संप्रदाय के अनुसार लिखा गया अरहत की भाषा क्या है, तो हो जाएगा वह व्यक्ति जो अपनी साधना से स्वयं निर्माण प्राप्त करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नैतिक उपदेशों का पदघात्मक संकलन है, तो ये हो जाएगा धम्मपद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। बौद्ध धर्म में निर्माण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना बताया गया है, इसका तात्विक अर्थ क्या है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जीवन मरण के चक्र में मुक्त हो जाना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है उपासक कहा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी उपासक। बौद्ध संगीति के आयोजकों और उनकी अध्यक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, सही युग्म हमारा कौन सा है। देखिए प्रथम संगीति अजातशत्रु महाकश्यप सही है, द्वितीय संगीति कालाशोक सवाकामी, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है आपका सही होगा। हीनयान और महायान के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही बताना है, सही हमारा क्या है। तो हीनयान में धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में, जबकि महायान में संस्कृत भाषा में, सही है। हीनयान बुद्ध को एक साधारण मानव बताता है, जबकि महायान उन्हें दिव्य प्राणी या भगवान मानता है, सही है। महायान का लक्ष्य व्यक्तिगत निर्माण है, जबकि हीनयान का लक्ष्य बोधिसत्व है, ये आपका सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है सही होगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जांचें या फिर कथनों को जांचें, सही बताइए। देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, सही है। उसके बाद 18 का देखेंगे, तो यह धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, यह भी असत्य है। तृष्णा के तृष्ण
तृष्णा के क्षीण हो जाने को ही निर्माण कहा गया है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है सही होगा। अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों के संबंध में विचार करके बताइए। देखिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा चौथा आर्य सत्य है। सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग के अंग हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। तीनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। अगला के 10 शील के अनुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 20 का देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है 20 का। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए 20 का पूछा क्या है, इसमें देखिए सत्य पूछा गया है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है इसमें सही दिया गया है, 1 और 3। पहला कथन आपका है कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय का पालन सभी तविक्षु और गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। ठीक है, और क्या है, दूसरा है कि नृत्य गान से दूर रहना और धन संचय न करना केवल गृहस्थों के लिए अनिवार्य था, यह सत्य है। गृहस्थों के लिए केवल 5 मतलब प्रथम 5 शील अनिवार्य थे, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3 जो है सही है। मिलान करना है, प्रांत और राजधानी दिया गया है, प्रांत और राजधानी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 22 नंबर का। देखिए, उत्तरापथ की बात करते हैं तो हो जाएगा तक्षशिला होगा। अवंती राष्ट्र की बात करते हैं तो उज्जैनी। कलिंग की बात करते हैं तो सुवर्णगिरी होगा। दक्षिणापथ की बात करते हैं तो तोसली होगा। तो 21 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे देखिए मिस्टेक लग रहा है, रुकिएगा तो फिर से मिलाते हैं। देखिए उत्तरापथ की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, अवंती राष्ट्र की बात करते हैं तो हो जाएगा उज्जैनी हो जाएगा। कलिंग की बात करते हैं तोसली और दक्षिणापथ की बात करते हैं सुवर्णगिरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। मिलान करना है, शिलालेख और विषय दिया गया। शिलालेख और विषय, जैसे पहला शिलालेख की बात करते हैं तो पशु बलि की निंदा। 5वां शिलालेख की बात करते हैं तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख की बात करते हैं तो कलिंग युद्ध का वर्णन। दूसरा शिलालेख की बात करते हैं तो मनुष्य व पशु चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का ए हो जाएगा। ये भी देखिए आपका मिलान करके बताना है। 23 नंबर, बिंदुसार की बात करते हैं तो अमित्र घात शत्रु विनाशक। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो 500 हाथी सैलुकस को उपहार दिया। अशोक की बात करते हैं तो लिखा गया देवनामप्रिय प्रियदर्शी। मखलीपुत्र की बात करते हैं तो आजीविकी संप्रदाय के संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 24 नंबर की बात करते हैं तो ये भी देखिए मिलान करके ही बताना है। देखिए डायमेकस की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो पूछा गया है कि सही सुमेलित हमारा क्या है। तो 24 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी डायनिसियस बिंदुसार के दरबार में। तो यही आपका जो है सही है। यहाँ देखिए 25 नंबर जो है स्थान और राज्य दिया गया है, स्थान और राज्य। ठीक है, मिलान करके बताना है। 25 नंबर लिखा गया है कि धौली व जौगड़ की बात करते हैं तो हो जाएगा उड़ीसा। सोपारा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र। मास्की की बात करते हैं तो कर्नाटक। और भबरू यानी बेराट की बात करते हैं तो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर के भवनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है। राजा का महल काठ यानी लकड़ी का बना था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था, ये आपका सही है। सीरिया के शासक एंटियोकस वंश से बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की मांग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मदिरा होगा, सूखे अंजीर होगा और आपका एक दार्शनिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की घोषणा की गई है। चौथा शिलालेख हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए किसे जो है भेजा गया था। तो ये हो जाएगा पहले सुसीम को और बाद में अशोक को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। दोस्तों कलिंग पर जो है आक्रमण किया था तो 8वां वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अशोक का नाम अशोक निम्नलिखित में से किन अभिलेख में मिलता है। तो ये मिलता है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट के अंगरक्षक किस जानवर पर सवार रहते थे जो सोने और चांदी से अलंकृत होते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 32 का। तो हाथियों पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में बिंदुसार को भद्रबाहु या वारिसार है ना वारिसार कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 33 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वायु पुराण जो है सही हो जाएगा, वायु पुराण। अशोक के 13वां शिलालेख में वर्णित 5 यमन राजाओं के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, सही हमारा क्या है।
देखिए अशोक ने वहाँ धम्म प्रचारक भेजे थे, यही आपका जो है सही होगा। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ठीक है, तो हो जाएगा आजीवक संप्रदाय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी आजीवक संप्रदाय। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार नगर की प्राचीर यानी दीवार में कितने बुर्ज और द्वार थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा 36 का। तो ये हो जाएगा 570 बुर्ज और 64 द्वार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है दिया था? बताइए, तो हो जाएगा उपगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए और किस विधि से प्राण त्यागे? तो ये हो जाएगा श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक की बात करते हैं तो अवंती का था, इसका उत्तर हो जाएगा सी अवंती का था। अशोक शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया दूसरा शिलालेख हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा जो है शिलालेख सही होगा। बौद्ध स्तूपों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 41 की बात करते हैं तो प्रतीकात्मक स्तूप यात्राओं के उपलक्ष्य में या मन्नत के लिए असत्य हो जाएगा। बाकी शारीरिक स्तूप बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष सही है। परिभोगित वस्तु स्तूप बुद्ध या उनके शिष्यों द्वारा उपयोग किया गया वस्तु। उद्देशिका स्तूप जीवन की घटनाओं की स्मृति में। पाल राजवंश के शासनकाल में बंगाल में बौद्ध धर्म की किस शाखा के प्रस्ताव से तारा देवी की मूर्तियों की पूजा लोकप्रिय हुआ है? तो हो जाएगा वज्रयान, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 सूची 2 लिखा गया है नामग्याल मठ और कर्नाटक, मतलब मिलान करके बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 43 का ए हो जाएगा। शैव धर्म के पशुपत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही हमारा क्या है 44 का। देखिए, यह शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इसके संस्थापक जो है देखेंगे तो लकुलिस थे, जिन्हें शव का अवतार जो है माना जाता है शिव का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, 1 2 3 जो है सही होगा। कर्नाटक के लिंगायत वीरसैन संप्रदाय के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? उन्होंने उपवास और तीर्थ यात्रा जैसी प्रथाओं को अनिवार्य माना है, यह असत्य है। बाकी उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया, सही है। उन्होंने विधवा विवाह की अनुमति दिया था। उन्होंने बाल विवाह का जो है विरोध किया था। ठीक है, तो आप ये सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम स्तूप जो है स्थित माना जाता है? प्राचीनतम स्तूप तो ये हो जाएगा पिपरहवा हो जाएगा, इसका उत्तर सी होगा। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? बताइएगा दोस्तों, ये कौन से पुराण में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मत्स्य पुराण। महाराष्ट्र स्थित भाजा गुफाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। देखिए, यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और यहाँ कई स्तूप है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बौद्ध धर्म को तिब्बत और भूटान में प्रसारित करने वाले पद्म संभव का संबंध किस झील से माना जाता है जहां उनकी विशाल मूर्ति है? तो ये हो जाएगा लिखा गया रिवालसर झील, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित प्रसिद्ध पेंटिंग बोधिसत्व पद्म पाणि किस शताब्दी की मानी जाती है? तो ये हो जाएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, मतलब ईस्वी का उत्तरार्ध हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। शैव धर्म के कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तारा देवी की मूर्ति यानी पाल कालीन के रूपांकन के विषय में क्या सही है? देखिए, उनके साथ एक टेढ़ी कमलांग उगी हुई दाहिना हाथ अभय मुद्रा में, ऑप्शन नंबर बी। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, 53 का देखेंगे तो मखलीपुत गोसाल की बात करते हैं 53 का, तो हो जाएगा आजीवक। अजित के बलि की बात करते हैं तो भौतिकवादी। उसके बाद पकुद तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, तो आप इसको याद रखिएगा। स्तूप वास्तुकला है ना, वास्तुकला के विकास के संदर्भ में अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 54 का हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। अथर्ववेद में शिव के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो त्रयंबक का नहीं होता है, त्रयंबक का। बाकी भाव पशुपति सर्व जो है सही दिया गया है। शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा लिंगायत होगा।
अगला है कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा श्रीशैल, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों को कितने भागों में विभाजित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया है, फिर किया गया था? तो ये हो जाएगा 8, हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, हो जाएगा 8। निम्नलिखित में से किस मंदिर शैली का वर्णन नागर की तरह संकरा लेकिन द्रविड़ की तरह बिना मोड़ के सीधे ऊपर उठा हुआ है, क्या मतलब किया गया है? तो ये हो जाएगा औपनिवेशिक काल का असामान्य रूपांकन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। वासव और उनके भतीजे चन्ना वासव जिन्होंने लिंगायत मत की स्थापना की किस काल के दरबार में रहते थे? तो हो जाएगा कलचुरी राजा, ऑप्शन नंबर डी। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में किन 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग पहली बार किया था? तो ये हो जाएगा रथ मूसल और महाशिलांकट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिलाकंटक हो जाएगा। मगध की राजधानी के परिवर्तन के संदर्भ में सही कालानुक्रम कौन सा है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा, पाटलिपुत्र होगा, वैशाली होगा और पाटलिपुत्र दिया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। सिकंदर के संदर्भ में जो कि हाइफासिस किस नदी का यूनानी नाम है जिसे पार करने में उसकी सेना जिन है इनकार कर दिया था? तो 63 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा व्यास यानी विपाशा हो जाएगा। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त वृषल शब्द का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न कुल में उत्पन्न, ऑप्शन नंबर बी। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित हुआ वास्तुकला की शैली जिसमें ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण हुआ है उसे किस काल से जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौथिक शैली, ऑप्शन नंबर सी। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो ये हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कुणिक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कुणिक। जस्टिन द्वारा सेंडोकोट्स कहा गया जिसकी पहचान विलियम जेम्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। जस्टिन के विवरण का संबंध किस यूनानी राजदूत से मुख्यतः जुड़ा है या जुड़ता है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के किस राजा के पांडु रोग यानी पीलिया के उपचार हेतु भेजा था? तो हो जाएगा प्रचंड, है ना, चंड प्रघोत, ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। धर्म देखेंगे तो नहीं है, बाकी अमात्य है, दुर्ग है और मित्र भी शामिल है। पारसी धर्म की मूल शिक्षाओं का सही सूत्र क्या है? देखिए सही सूत्र की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 का। तो देखिए सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य होगा। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बड़े के रूप में कहाँ बिताए हैं? तो हो जाएगा नाजरेत, ऑप्शन नंबर सी होगा नाजरेत। सिकंदर और पुरस के बीच हुआ हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया था? तो ये दोस्तों लड़ा गया था झेलम, ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है विशेष बल दिया था? प्रशासनिक व्यवस्था पर, तो ये हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिंबिसार। शिशुनाग वंश के किस शासक ने राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया है दोस्तों, है ना? पाटलिपुत्र देखेंगे तो स्थानांतरित किया है, तो हो जाएगा कालाशोक हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा कालाशोक। अजातशत्रु ने किस सुयोग्य मंत्री की कूटनीतिक सहायता से वैशाली पर जो है विजय प्राप्त किया है? तो वर्ष का है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। 305 ईसा पूर्व में हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा प्रांत जो है नहीं दिया था? तक्षशिला देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा तक्षशिला। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र किस देश के निवासी थे? ये हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर के प्रिय घोड़े जो कि बौकेफला के नाम से उसने किस नदी के तट पर जो है एक नगर बसाया था? ये हो जाएगा झेलम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जो सिकंदर का समकालीन था और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया है? तो घनानंद हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, घनानंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में शकीलहार द्वारा लिखित तिरुवंतर पुराणम
थ्योरी लिखा गया है थिरुगोंडाथोगई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो यह तमिल में 5वें वेद और शैव परंपरा की 12वीं पुस्तक के रूप में जो है मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नाथ संप्रदाय के स्थापना और प्रचार प्रसार के संबंध में सही युग में पहचानिए। देखिए स्थापना मत्स्येंद्र नाथ, व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ। ठीक है। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी। इस मंदिर को 1975 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। यही देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों और चोल शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिरों का सही मिलान कौन सा है। एलोरा का कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट, तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम हो जाएगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचारक नयनार संतों की कुल संख्या जो है कितनी बताई गई है। 63। सर्वप्रथम किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में जो है हुआ है। तो छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी। वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और उनके मतों का गलत युग में जो है कौन सा है, चुन करके बताइए। 87 का। तो संन्याक संप्रदाय, अद्वैतवाद। ठीक है। कंबोडिया यानी कंबोज स्थित अंकोर वाट मंदिर के बारे में कौन सा विवरण सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे 88 का। तो सी हो जाएगा। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा II ने करवाया था और इसमें विष्णु की 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां होने का उल्लेख है। तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किसका एक साथ जो है अंगन प्राप्त होता है, अंकन। तो शिव एवं नंदी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति जो है कब और कहाँ पे हुआ है। तो देखिए 91 का आंसर देखेंगे तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। ठीक है। कुरान के संबंध में दिए गए तथ्यों के आधार पर सही विकल्प चुन करके बताइए। तो 114 अध्याय और 6360 पद हो जाएगा। हिजरी सनबत मुस्लिम सम्मत की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो पैगंबर की मक्का से मदीना यात्रा 24 सितंबर 622 हो जाएगा। इस्लाम जगत में खलीफा पद को किसने और कब जो है समाप्त किया है, खलीफा पद को। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्न इसाक। ऑप्शन नंबर बी। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, जिनका मत था कि शिव और ब्रह्म एक समान हैं। तो श्रीकांत शिवाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख उल्लेख कहाँ पे पाया गया है, फिर कहाँ पे है। तो वेशनगर स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी। सही सुमिलित करके बताइए संस्थापक और पुस्तक दिया गया है। ठीक है। तो ये कौन सा नंबर का है, तो आपका 98 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। वरकरी नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज, उसके बाद परमार्थ रामदास, राम भक्त रामानंद। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था, बताइएगा। तो वराह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सिया और सुन्नी के बीच विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो ये हो जाएगा उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका 3 सेट आपका समाप्त हो गया है। अब हम दोस्तों देखेंगे आपका सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फ़ी कितना है आपको बताने वाले। बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ। जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम।
तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है, और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा, 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा, और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपका यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में, पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, नंबर 4 देख लेते हैं। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि संगम परिषद है ना, संगम परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें आपका दिया गया है कि प्रथम संगम का जो आयोजन है मदुरा में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता है अगस्त्य ने किया था, ठीक है, सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो संगम का पाठ पूरम में हुआ, जिसका जो एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ जो कि तोल्काप्पियम है। तीसरे संगम का जो आयोजन है नक्कीरर की अध्यक्षता में मदुरा में हुआ था। तीनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। संगम साहित्य के महाकाव्यों के संबंध में सत्य कथनों का चयन करके बताइए सही कथन। देखिए शिल्पाधिकारम की रचना जो है इलांगो अडिगल ने किया है, जो बौद्ध रुझान वाला जो है महाकाव्य है। मणिमेखले की रचना जो है आपका सित लेसनार ने किया, जिसमें कोवलम और माधवी की पुत्री की कहानी है। और जीव कचिंतामणि की रचना जो है जैन भिक्षु तिरुक्तवे लिखा गया है, तिरुक्तेवर ने किया था। तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। चोल शासक करिकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए सही पूछा गया है, तो यह संगम युग का सबसे प्रतापी चोल राजा था, सही है। इसने अपनी राजधानी जो है उरैयूर में कावेरीपत्तनम स्थानांतरित किया। और लिखा गया है पत्नीपाले नामक ग्रंथ में करिकाल के जीवन और सैन्य अभियानों का जो है वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सही है। पांड्य साम्राज्य की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही पूछा गया है चौथे का। देखिए इसमें देखेंगे तो पांड्य राज्य का जो राजचिन्ह जो है, राजचिन्ह मछली था। पांड्य राजा ने 20 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट अगस्तस सीजर के दरबार में जो है अपना दूत भेजा था। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य को मोतियों के लिए जो है प्रसिद्ध बताया है। तीनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। संगम युगीन प्रशासन और न्याय व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन की बताइए, ठीक है। तो पांचवे का देखेंगे, राजा के न्यायालय को जो है मन्नम कहा जाता था। झूठी गवाही देने पर जो है जीभ काट लेने की सजा का प्रावधान था। सेना के सेनापति को जो है एनाडी की उपाधि जो है दिया जाता था। तो तीनों कथन देखेंगे सही है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है, तो हो जाएगा तमिल व्याकरण। चेर शासक जो है सेन गुटुवन ने समाज में किस धार्मिक संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया है, तो ये हो जाएगा पत्नी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। संगम युग में इराई शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूट के धन पर लगने वाले कर। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा को क्या कहते थे, देखेंगे तो नड्डुकल वीरक्कल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही हो जाएगा। किस अभिलेख में चोल, पांड्य एवं चेर यानी तमिल राज्यों का विवरण जो है मिलता है, तो ये हो जाएगा अशोक शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। संगम साहित्य को अकम और पूरम श्रेणियों में बांटा गया है। अकम का मुख्य विषय क्या है, तो ये हो जाएगा प्रेम प्रसंग। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम प्रसंग होगा। कलिंग नरेश खारवेल के किस शासक मतलब शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है, तमिल राज्यों का, तो हाथी गुफा शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मदुरै स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस पांड्य शासक ने करवाया था, तो हो जाएगा कुलशेखर पांड्य। ऑप्शन नंबर सी। संगम युग में मंत्रियों को जो है क्या कहा जाता था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी होगा, अमाइचार होगा। शिल्पाधिकारम है ना, शिल्पाधिकारम का नायक कोलन किस स्थान का व्यापारी था, तो ये हो जाएगा कावेरीपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी। संगम काल में युद्ध में पराजित राजा द्वारा आमरण अनशन कर मृत्यु वर्ण करने की प्रथा जो है क्या कहलाती थी, तो लिखा गया है वट किरुतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि जीवक चिंतामणि शिल्पाधिकारम और मणिमेखले को संयुक्त रूप से तमिल साहित्य को
तमिल साहित्य को जो है क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा त्रिरत्न हो जाएगा। संगम युगीन सेना में तुसी और कुल्ले शब्द जो है किससे संबंधित है, तो सेना की अग्र और पिछली टुकड़ी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है तिरुवल्लुवर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुकुरल का मुख्य विषय या फिर उद्देश्य क्या है, तो नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक कौन था, नली लिखा गया है नली कोडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। किस शासक ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जो है जारी किया है, तो रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये रुद्रदामन प्रथम जो है सही होगा। विक्रम संवत की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यह शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उज्जैन के एक स्थानीय राजा द्वारा जो है शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए कुजुल कटविशेष के समय केवल सोने के सिक्के जो है प्रचलित थे, यही असत्य है। बाकी कुषाणों ने भारत में पहली बार जो है बड़े पैमाने पर जो है शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, सही है। इनके सोने के सिक्के जो है वजन और आकार में रोम के सिक्के जैसे थे। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं का अंकन मिलता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है और उन्होंने अपने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है, तो हो जाएगा नागार्जुन माध्यमिक सूत्र हो जाएगा। संगम साहित्य में तिरुकुरल का क्या महत्व है, तो ये हो जाएगा इसे जो है तमिल भूमि की बाइबिल और पांचवा वेद जो है कहा जाता है। शासक और पंच पहचान दिया गया है 26 का। देखिए मोह की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रथम शक राजा, उसके बाद गोंडोफर्नियस की बात करते हैं तो हो जाएगा सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा। कुजुल खडफिसेस की बात करते हैं तो कुषाण वंश का संस्थापक। वासुदेव की बात करते हैं तो कुषाण वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। रेशम मार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है, रेशम मार्ग का आरंभ जो है कनिष्क ने कराया था, यही आपका सही होगा। किस कुषाण शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है हुआ है, तो हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कनिष्क जो है सही होगा। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है, तो हो जाएगा अश्वघोष। भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा देवपुत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा देवपुत्र। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एक कनिष्क। कुषाणों की राजधानियों का सही युग्म कौन सा है, तो पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो रुद्रदामन प्रथम ने इस अर्धशुष्क झील का जीर्णोद्धार किया जो मौर्य द्वारा जो है निर्मित है। भारतीय इतिहास में शक संवत 78वीं ईस्वी का प्रयोग जो है किसके द्वारा देखेंगे तो किया जाता है, तो हो जाएगा भारत सरकार द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा बी भारत सरकार। प्राचीन काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम इसका जो है आयोजन दोस्तों किया गया है, तो हो जाएगा 3। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि जो है किससे लिया था, ईरानियों से, इसका उत्तर हो जाएगा भी ईरानियों से। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास मुख्य रूप से किसके शासनकाल में हुआ है, तो कनिष्क हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी कनिष्क। कुषाण काल में मथुरा साटक किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह जो है अधिक मात्रा में है, तो हो जाएगा मथुरा संग्रहालय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी मथुरा संग्रहालय। चरक संहिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके रचनाकार कनिष्क के राजवैद्य चरक थे और यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखिए सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव रखा है, यही इसका उत्तर जो है डी होगा। सातवाहन साम्राज्य की राजधानियों के संबंध में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो अमरावती कृष्णा तट और प्रतिष्ठान गोदावरी तट होगा। गाथा सप्तशती और बृहत कथा नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना जो है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ है, तो सातवाहन राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सातवाहन प्रशासन में गोलमिक का अर्थ क्या है, गोलमिक, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करना, ठीक है। सातवाहन कालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सही है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा डी होगा। उन्होंने सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए जो रोम से मंगाया जाता था, ऑप्शन नंबर डी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किस में मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। सातवाहन समाज के सामाजिक ढांचे के विषय में सत्य कथन क्या है, बताइएगा। देखिए सत्य कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। राजाओं के नाम माताओं पर होते थे लेकिन राजकुल प्रतिसत्तात्मक था। कलिंग के चेदी राजवंश और राजा खारवेल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए स्रोत की बात करते हैं तो हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? तो हो जाएगा उदयगिरी और खंडगिरी होगा। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? 50 का हो जाएगा हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ऑप्शन नंबर बी। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किनके बीच जो है संवाद का संकलन है? तो मिनांडर और नागसेन। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो हो जाएगा हिंदू यूनानी शासकों को, ऑप्शन नंबर सी। अगला के हेलेनिस्ट आर्ट का उत्तम उदाहरण भारत में किस कला शैली में देखने को मिलता है? तो हो जाएगा गांधार कला। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। सातवाहन काल में आहार क्या था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रशासन की सुविधा के लिए बनाया गया विभागीय विभाजन, जिला सम्मान, ठीक है। प्रसिद्ध सातवाहन शासक मुगली पुत्र, माफ कीजिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी और विशिष्टि पुत्र पुलमावी ने अपने नाम से माता का नाम क्यों जोड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखेंगे 56 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। यह सातवाहन राजवंश की एक प्रथा थी जो मातृतंत्रात्मक ढांचे का अभाव देती है, मतलब आभास देती है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिणा पथ का स्वामी जो है कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक हो जाएगा। सातवाहन युग में धान्यकटक की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी और बौद्ध केंद्र था, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान के अधीन सैन्य संरचना क्या थी? तो 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा, 45 सैनिक, मतलब पैदल सैनिक हो जाएगा। हिंद यूनानी शासक मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व की राजधानी कहाँ पर थी? तो साकल, आधुनिक सियालकोट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेख और उनकी विशेषता मिलान करके बताना है। देखिए कौशाम्बी अभिलेख की बात करते हैं, रानी का अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख की बात करते हैं, सबसे लंबा अभिलेख। रमनदई की बात करते हैं, सबसे छोटा। और सार एकुना हो जाएगा ग्रीक का आर्माइक भाषा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में अधिकारियों और उनके कार्यक्षेत्र का मिलान करके बताना है, 62 नंबर का। एग्रो लिखा गया। एग्रोनोमॉई की बात करते हैं तो मार्ग निर्माण अधिकारी। गोप की बात करते हैं 10 गांवों का प्रशासक। रूपजीवा की बात करते हैं तो स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला। सीता हो जाएगा सरकारी भूमि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है, तो इसका आंसर जान लीजिए, आप आराम से इसको रोक करके वीडियो बना लीजिएगा। 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित नगर प्रशासन की समितियों का उनके कार्यों से मिलान करके बताइए, ठीक है। 64 नंबर। प्रथम समिति की बात करते हैं उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। तृतीय समिति की बात करते हैं तो जन्म मरण का विवरण। पष्ट समिति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बिक्री कर वसूल। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुंग वंश और मौर्य वंश के लेखकों स्रोतों का सही मिलान करके बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जस्टिन मौर्य सेना को लुटेरों की सेना कहा गया है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराया। तारानाथ पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया। बाणभट्ट हर्षचरित में पुष्यमित्र का वर्णन, ठीक है। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यानी रुमेनदेई यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर घटाकर जो है कितना कर दिया था? तो हो जाएगा 1/8। मौर्य प्रशासन में उपधा परीक्षण का संबंध किससे था? तो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति पूर्व चरित्र जांच से। अर्थशास्त्र में तीर्थ या महामात्र नामक शीर्षस्थ अधिकारियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18।
मौर्य काल में बिना वर्षों के भी अच्छा खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा अदेव मातृत्व हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था और इसे न देने पर क्या दंड था? तो 10वां भाग मृत्युदंड हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे ए जो है सही होगा। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में लिखा गया है कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार के मामले के लिए था? तो ये हो जाएगा फौजदारी मामला। अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा किया गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने किया है? तो बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही पूछ रहा है। उसने जो है विदर्भ या विदिशा को अपनी राजधानी बनाया, सही है। उसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया है। दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। मौर्य काल में पर्ण और मासक क्रमशः किस धातु के बने होते थे? चांदी और तांबा। किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में कहा कि उसने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया? तो ये हो जाएगा जस्टिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो हो जाएगा राजुक हो जाएगा। दियोदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म के प्रति जो है विरोध प्रदर्शित किया है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य प्रशासन से प्रांतों को क्या कहा जाता था और उनकी संख्या कितनी थी? तो चक्र 5। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का पुनरुद्धार करवाया था? तो 80 का हो जाएगा भरहुत स्तूप, ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया है? तो हो जाएगा 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, 20वां हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों में समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा आर्य का संग्रह करना, राजस्व विभाग। अशोक के किस स्तंभ लेख पर 7 आदेश खुदे हुए हैं जो उसे अन्य स्तंभों से विशिष्ट बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसका उत्तर जो है 83 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? तो इस पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर तीनों के लेख अंकित है, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य काल में एग्रोनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी या अंतपाल का क्या कार्य था? तो ये हो जाएगा सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। अशोक को अभिलेख के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा किस शासक से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका डेरियस प्रथम ईरान, ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किन 2 स्तंभों को उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली में स्थापित कराया था? तो ये हो जाएगा टोपरा और मेरठ। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए किन गुफाओं का निर्माण कराया था? तो हो जाएगा नागार्जुनी गुफा, ऑप्शन नंबर सी। सांची के स्तूप के जीर्णोद्धार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो हो जाएगा अग्निमित्र शुंग। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ने में किस विद्वान को सफलता मिली है? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। इसका उत्तर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। मौर्यकालीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह के तट पर स्थित था और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध? तो ये हो जाएगा ताम्रलिपि। पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी और मन सेहरा से प्राप्त अशोक के अभिलेख से किस लिपि का जो है प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संकिसा स्तंभ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर किस पशु की मूर्ति जो है स्थित है? तो हो जाएगा हाथी। अर्थशास्त्र में वर्णित सन्निधाता नामक अधिकारी का संबंध किससे था? तो राजकीय कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के किस अभिलेख में यह घोषणा किया गया कि वह व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अहरोरा लेख। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था? तो प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में प्रदेष्टि किस विभाग का प्रमुख था? तो ये हो जाएगा फौजदारी न्यायालय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के शीर्ष पर किसकी मूर्ति और यह किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये हो जाएगा शेर, अशोक की शक्ति और वीरता का प्रतीक। खरोष्टी लिपि की लेखन शैली क्या थी? तो ये हो जाएगा दाईं से बाईं ओर, ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। निम्न में से कौन
सी गुफा उनमें शामिल नहीं है। तो लोमल्स नहीं है, बाकी कर्ज, विश्व छोपड़ी और सुदामा ये सब सही है। अब यहाँ पे देखेंगे आखिरी सेट देखेंगे, सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 5 है।